आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। 13 सितंबर 2023 द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ देखेंगे और साथ ही जैसा हम आपको कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं और मेन खबरें इसकी कवर करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की। क्या है पहला, एससी रिजेक्ट्स गवर्नमेंट प्ली बेंच ऑफ 5 टू डिसाइड ऑन सेडिशन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी सरकार की। अब 5 सदस्यीय बैठक बेंच करेगी राजद्रोह कानून पर फैसला। ये है आपकी हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया की। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं क्या है। चलिए साथ में आप हमारे पढ़िए। द सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे रेफर्ड टू ए 5 जज बेंच द इश्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कंटेंट एंड मच misused sedition offense under section 124A of the Indian Penal Code after rejecting the Union government's plea to pause the judicial security scrutiny and await Parliament's view on the proposed new code in Bharatiya Navya Sanhita BNS which seeks to do away with the provision। चलिए देख लेते हैं। बताया हमने आप जैसे हेडिंग आपको, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी है, वो धारा है 124A। ठीक, इसके तहत विवादास्पद जो मुद्दा था और बहुप्रचारित ये है राजद्रोह का अपराध की संवैधानिक जो वैधता है उसके मुद्दे को 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास इसको भेज दिया है। ठीक, क्योंकि इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। ये जैसा हमने आपको हेडिंग बताया था, केंद्र सरकार की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। आगे देख लीजिए, न्यायिक जांच और भारतीय न्याय संहिता में प्रस्तावित नए कोड पर संसद के विचार का इंतजार है जो प्रावधानों को खत्म करना चाहता है। ठीक है, और देख लीजिए इसमें क्या है, ए बेंच ऑफ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB पाडीवाला एंड मनोज मिश्रा। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश जो हैं DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश JB पाडीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरा के अनुरोधों को स्वीकार नहीं करने के अपने फैसले का समर्थन किया है। तो ये रही, देखिए हेडलाइन थी आपकी, इसको पढ़िएगा। और चलिए नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। तो ये तो रही खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अब 5 सदस्यीय बेंच करेगी, ये राजद्रोह कानून है, इस पर फैसला करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आप पढ़ सकते हैं और खबरें हम मेन कवर करेंगे। चलिए इस न्यूज़ को कवर करते हैं, भावुक खबर को। 1.5 लाख पीपल रेज 10.5 करोड़ फॉर ए शॉट टू सेव किड्स लाइफ। कितनी भावुक खबर है। अराउंड 1.5 लाख पीपल पिच्ड इन फॉर लिटिल कन्वय जंगरा द 18 months old suffering from a rare genetic disease called spinal muscular atrophy MSA डिजीज़ से ये बच्चा सफ़र कर रहा था। तो इसकी हेल्प के लिए, जैसा खुद ही हमने आपको हेडिंग बताया कि 1.5 लाख लोगों ने 10.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए इस बच्चे की जान बचाने के लिए, मानवता के लिए। बहुत अच्छी बात है और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये सही हो जाए बच्चा जल्दी। द प्रॉब्लम वाज द इंजेक्शन जोग्लेमेंसिया कॉस्ट 17.5 करोड़। जो ये रेयर डिजीज़ से सफ़र कर रहा था ये बच्चा, इसके लिए 17.5 करोड़ का वो इंजेक्शन आता था। तो सब ने मिलके, बहुत अच्छी बात है, मानवता सब में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए इसको कवर करते हैं। मोनू मानेसर अरेस्टेड इन हरियाणा, राज कॉप्स टेक हिम ऑन रिमांड फॉर मर्डर प्रोब। मोहित यादव एलायंस मोनू मानेसर वाज अरेस्टेड ऑन ट्यूसडे। मोनू मानेसर को ट्यूसडे को गिरफ्तार किया गया है बाय एन SIT दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग द कम्युनल वायलेंस दैट ब्रोक आउट इन नूह ऑन जुलाई 31 जुलाई को। जो सामुदायिक वायलेंस हुआ था उसके लिए मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए फ़ोटो में भी है, इन ब्लू टी-शर्ट है, इन द कस्टडी ऑफ हरियाणा पुलिस इन मानेसर। ठीक है, ट्यूसडे को इसको गिरफ्तार किया गया है।
The first time the Bajrang Dal activist has been taken into custody since he emerged as a political influential गांव रक्षक and leader of net cow of gallantries in the state. चलिए ये न्यूज़ कवर करते हैं हम। दिवाली एयर पोल्यूशन नॉट जस्ट अबाउट फायर क्रैकर्स एक्सपर्ट्स। जैसा आपको मालूम है कुछ दिनों बाद, महीनों बाद दिवाली का फेस्टिवल है, दशहरा दिवाली। तो एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो बैन कर दिए जाते हैं क्रैकर्स को, फायर क्रैकर्स को, तो ये ही केवल जिम्मेदार नहीं है कि हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बैड हो रहा है, डेटोरिएट हो रहा है जो एयर पोल्यूशन है, तो उसके लिए केवल पटाखे ही जिम्मेदार नहीं हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं उसको। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? एक्सपर्ट कह रहे हैं सिंस 2020 Diwali nights have been a tad loss loud. Firecrackers were banned there that year to curb pollution, a ban that Environment Minister Gopal Rai reiterated for the 2023 festival season on Monday. ठीक है, उन्होंने कहा, देखिए गोपाल राय जी ने कहा, ये बात जोर देकर के उन्होंने कहा है कि केवल इस चीज़ के लिए ये जिम्मेदार नहीं है कि फायर क्रैकर की वजह से ही होता है, कई और उन्होंने कारण बताए। इंडीड द सिटी सॉ वेरी क्लीन प्री दिवाली एंड दिवाली डेज इन 2020। उन्होंने कहा वास्तव में ये बात सही है कि दिवाली के पहले असर तो देखने को मिला था, लेकिन बट एक्सपर्ट सेड इट वाज नॉट ऑल ड्यू टू ए चेक ऑन पायरोटेक्निक। मतलब केवल पटाखों पर ही नियंत्रण करना इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। While the elimination of the source of the pollutant had a bearing on the cleanliness of the air, ठीक है, experts learned that meteorological conditions were as important a factor in quality air during the festival and the winter months। ठीक है, winter months के दौरान भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बैड हो जाता है, तो उसके लिए उन्होंने कई फैक्टर को जिम्मेदार बताया। ठीक, पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है, देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिया हुआ है, आप देखिए 7 नवंबर 2018 को दिवाली के दिन कैसा था, 281। दिवाली के बाद क्या है, 390। ठीक है, 17 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो 337 है, फिर इधर 368 है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका जो लाइन दिए हैं, सेवियर है, वेरी पुअर है, पुअर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। डिटेल के लिए स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये न्यूज़ हम ढूंढ रहे थे कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये देखिए, जज हर्ड ज्ञानव्यापीज, बीच में पॉज हो गया था उसके लिए सॉरी। जज हर्ड ज्ञानव्यापीज केस फॉर 2 years विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। तो जज ने बिना ज्ञानव्यापी का केस सुना 2 वर्षों तक बिना उनके न्यायाधिकार के अंतर्गत। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में।
क्या केस रिलेटेड टू द काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी टाइटल सूट्स वर विद ड्रॉन रिसेंटली फ्रॉम ए सिंगल जज बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट एज इट वाज hearing the matter without jurisdiction. चीफ जस्टिस प्रतिकर दिवाकर हैज सेड, उन्होंने कहा कि बिना अपने क्षेत्राधिकार के काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी स्वामित्व मुकदमे में संबंधित मामले में हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ से ये वापस ले लिए गए हैं। क्यों वापस ले लिए गए हमने बताया, क्योंकि ये बिना अधिकार क्षेत्र के मामले की सुनवाई कर रहा था। ठीक, ये ऐसे ही बात कही है न्यायाधीश प्रीतिकर ने। और इन द अगस्त 28 ऑर्डर दिवाकर ने ये भी कहा कि जो हाल ही में अपलोड किए गए 28 अगस्त के आदेश में न्यायमूर्ति प्रकाश पांडवा द्वारा दी गई सुनवाई को न्यायिक अनुचितता का उदाहरण बताया है उन्होंने। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, तो ये रही, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं खबरों का। ड्यूटी कट ऑन यूएस एप्पल्स वॉलनट वुडंट हर्ट फार्मर्स, तो फार्मर्स को इसमें नुकसान नहीं होगा जो कट ऑफ ड्यूटी की गई है। तो और कौन सी न्यूज़ देख लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम कवर करते हैं विद्यार्थियों कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक, चलिए स्टूडेंट कवर करते हैं कुछ करंट अफेयर। पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम जेपी के नाम पर रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। पटना विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित 97 साल पुराना व्हीलर सीनेट हाउस अब जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन के नाम से जाना जाएगा। इस आशय का निर्णय सोमवार को कुलपति गिरीश कुमार चौधरी, नोट कर सकते हैं, कुलपति का नाम है गिरीश कुमार चौधरी जी, की अध्यक्षता में आयोजित पीआईजे सिंडिकेट की बैठक में लिया गया। औपनिवेशिक नाम बदलने का प्रस्ताव स्वयं राज्यपाल की ओर से आया था। ये तो पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट का नाम क्या होगा, जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन। ये ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या है नेक्स्ट। हाँ, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट भवन का नाम बताया हमने आपको, चेंज हो गया है। भारतीय मूल के 2 लेखकों को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। दो भारतीय मूल के लेखक, क्या नाम है, महमूद ममदानी और सुजीत शिवसुंदरम पुरस्कार के लिए चुने गए 6 लेखकों में से एक हैं। तो 6 लेखकों में से 2 के नाम दिए हैं। ममदानी की पुस्तक कौन सी है, नाइदर सेटलर नॉर नेटिव, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ परमानेंट माइनॉरिटीज। ठीक, ये उनकी पुस्तकें हैं जिसके लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अच्छा, और देखिए, महमूद ममदानी की पुस्तक एक बता दिया 2। अब सुजीत शिवसुंदरम की पुस्तक देख लीजिए। शिवसुंदरम की पुस्तक है वेव्स अक्रॉस द साउथ, ए न्यू हिस्ट्री ऑफ रिवोल्यूशन एंड एम्पायर है। पुरस्कारों की घोषणा 24 अक्टूबर 2023 को की जाएगी। इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक, 24 अक्टूबर 2023 को ऑफिशियली घोषणा की जाएगी। उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कौन है वो, जो महमूद ममदानी है, सुजीत शिवसुंदरम है, उनकी पुस्तकें हमने आपको बता दी हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए करंट अफेयर के नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। बराबर विद्यार्थियों मिलेगी करंट अफेयर की क्लास आपको। सुब्रतो कप का 62वां संस्करण 19 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। सुब्रतो कप का 62वां संस्करण इस साल 19 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 109 टीमें भाग लेंगी। अंडर 17 जूनियर लड़कों और लड़कियों के टूर्नामेंट दिल्ली और गुरुग्राम में आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंडर 14 सब जूनियर लड़कों की प्रतियोगिता बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है। सुब्रतो कप में बांग्लादेश और नेपाल की टीमें भी हिस्सा लेंगी। सुब्रतो कप में बांग्लादेश और नेपाल की टीम हिस्सा लेंगी। और क्या है, फिर रिवाइज कर देते हैं आपके लिए। अंडर 14 में लड़कों की प्रतियोगिता बेंगलुरु में होगी। अंडर 17 है बॉयज़ गर्ल्स की टूर्नामेंट दिल्ली और गुरुग्राम में होंगे।
27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुछ 109 टीमें भाग लेंगी। सुब्रतो कब होगा? 62वां संस्करण 19 सितंबर से आयोजित होगा। ठीक, यही सब क्वेश्चन बनते हैं जो बुक में आते हैं, और क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं। और कहाँ से आएंगे प्रश्न? ठीक है, तो विद्यार्थियों देखा आपने, सुब्रतो कप हमने कवर कर लिया है। ठीक, इससे पहले जो हमने कवर क्या किया था, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सबके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है 2 भारतीय मूल के लेखकों को। और क्या एक है, पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम जेपी नारायण अनुषद भवन कराया जाएगा। तो चलिए 3 हमने आपको डिटेल में बता दिया, सुब्रतो कप के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है अमित शाह दंतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। ठीक है, राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले परिवर्तन यात्रा, ठीक, अमित शाह जी। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर संभाग के दांतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। कहाँ से होगी शुरुआत? दांतेवाड़ा से होगी, बस्तर संभाग के दांतेवाड़ा से। 16 दिनों में 1728 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक, जो यात्रा है 16 दिनों चलेगी। दूसरी परिवर्तन यात्रा शुरू होगी 16 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा उत्तरी छत्तीसगढ़ के जशनपुर में शुरू होगी, जो दूसरी परिवर्तन यात्रा होगी। दोनों यात्राएं राज्य के 87 विधानसभा क्षेत्रों में 2989 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। तो करंट अफेयर का चौथा हमने आपको टॉपिक बता दिया, दांतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है। नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपराष्ट्रपति बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सब क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। DOWR, RD और JR जल शक्ति मंत्रालय 14 से सितंबर 2023 तक जयपुर में RIC में बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। उपराष्ट्रपति सेफ एंड सिक्योर डैम्स इन्योर नेशनल प्रॉस्पेरिटी विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो क्या विषय होगा? सेफ एंड सिक्योर डैम्स एंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, बांध सुरक्षा, कैसे हम डैम की सुरक्षा करें, इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। बांध सुरक्षा और प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित इस कार्यक्रम में देश भर से पेशेवरों के भाग लेने की उम्मीद है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस किस तरह से हम डैम को मैनेज करें, किस तरह से उनकी प्रोटेक्शन करें, सिक्योरिटी दें, किस तरह से उनको हम जन लाभकारी बनाएं। ठीक, तो ये उद्घाटन इसका होगा, बताए 14 से 15 सितंबर। कहाँ होगा? जयपुर में होगा। सबका विद्यार्थियों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्या है? चलिए अब MCQ फॉर्म में देख लेते हैं। वर्ष 2021 और 22 का पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मेलन किसे सम्मानित किया गया? तो पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान दिया गया राष्ट्रपति श्रीमती लहरी बाई को। ये ऑप्शन में जो है किसके द्वारा? राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा। 21-22 का मिला हुआ है सम्मान, श्रीमती लहरी बाई पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एतिहाद एवरेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? किसको बनाएंगे? कैटरीना कैफ को। क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया है? एतिहाद एयरवेज ने बनाया है। ठीक है, तो 13 सितंबर को 2023 को घोषणा ये हुई है कि उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे एतिहाद एयरवेज ने। अब देखिए, संयुक्त अरब अमीरात UAE की एयरलाइंस एतिहाद एयरवेज ने भारतीय अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की डिक्लेरेशन की है, घोषणा की है। चलिए, आशा है आपको समझ में भी आ रहा होगा, आप नोट भी कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 दिया गया है कितना? 12।
ये क्या होता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत साल 2022 के लिए 12 वैज्ञानिकों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस लिए मिलता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संपादन के लिए। नेक्स्ट देखें, चलिए। कर्नाटक हाई कोर्ट में 2 स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए। क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्रौपदी मुर्मू जी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत कर स्थायी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है। ठीक, तो देख रहे हैं आप, कर्नाटक हाईकोर्ट के 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों को प्रोन्नत उनको प्रमोट किया गया है स्थायी न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य ने अपना पहला सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू किया है? जो पहला शुरू होता है ना, तो वो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ शुरू होगा देश में? देखिए, मध्य प्रदेश में। एक तो डी ऑप्शन है आपका। मध्य प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया के एक बयान में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू होगा। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी टीचर पे पढ़ाए, चाहे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाए, चाहे वो जैसे हम पढ़ा रहे हैं रिकॉर्डर से पढ़ाए, ठीक है, बुक्स में आए, क्वेश्चन का टाइप तो यही रहता है। आप कितना समझ में आता है, आप कितना याद रख पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न तो यही है। तो सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू होगा मध्य प्रदेश में, जो पहला होगा देश का। राष्ट्रमंडल खेल की कांस्य पदक विजेता गायत्री गोपीचंद्र किस खेल से संबंध रखती हैं? आपका डी ऑप्शन है। क्या? बैडमिंटन। राष्ट्रमंडल खेल की कांस्य पदक विजेता और भारत विश्व की 17वें नंबर की गायत्री गोपीचंद्र और त्रिशा जॉली की भारतीय जोड़ी ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन 2023 में 12 सितंबर 2023 को जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की आगाज किया। ठीक, तो ये बैडमिंटन की हैं। कौन? गायत्री गोपीचंद्र, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। साथ में इनकी त्रिशा जॉली भी हैं। त्रिशा जॉली मान लीजिए पूछ लेते हैं किस खेल की हैं, तो ये साथ में युगल जोड़ी इनकी है, भारतीय जोड़ी। चले आगे चलें। झींगा किसान सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में 14 सितंबर 2023 को किया जाएगा? यह होगा गुजरात में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला 14 सितंबर 2023 को गुजरात राज्य में नवसारी में झींगा किसान सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो झींगा एक मछली का प्रकार होता है। कुछ लोग को जो नहीं नॉनवेज खाते हैं उनको उसका ना मालूम हो, ये मछली का प्रकार होता है, सूखा होता है। ठीक है, और तो इसका उद्घाटन कहाँ होगा? गुजरात में होगा। ठीक, कब? 14 सितंबर को होगा। दूसरे संस्करण का उद्घाटन इसका हुआ है। नेक्स्ट है, हाल में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया? हर दिन एक, अब 365 दिन होते हैं साल में, अब हर दिन एक दिवस है। आप ऐसे लगभग समझ लें, बढ़ते ही जा रहे हैं। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाएगा? ये 8 सितंबर को मनाया गया। ठीक, विश्व फिजियोथेरेपी डे। हाल ही में पेप्सिको किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? असम में निवेश होगा। कितना? 778 करोड़ रुपए का, और पेप्सिको द्वारा होगा। ठीक, और क्या है, हाल ही में कौन यूरोपियन संघ के हेराइजन रिसर्च प्रोग्राम में फिर शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है आपका ब्रिटेन। किसमें? यूरोपियन संघ के होराइजन रिसर्च प्रोग्राम में।
नेक्स्ट है, हाल में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हो गया? एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ अरुण कुमार सिन्हा का, ठीक, इनका बी। किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग सलेम सागो को तमिलनाडु। अपने क्षेत्र में विख्यात वस्तु को, चीज़ को, अपने राज्य की, वो मिलता है जीआई टैग। अब तो जीआई टैग भी आपको सब याद रखने पड़ेंगे। तो जीआई टैग मिला है तमिलनाडु, क्या है? सलेम सागो है, इसको मिला हुआ है। सलेम सागो क्या है, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, सर्च करिएगा, ठीक। चलिए विद्यार्थियों, ये कैसा सेशन लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और साथ ही हम डेली आपको करंट अफेयर दे रहे हैं, क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, यही प्रश्न बनेंगे परीक्षाओं की दृष्टि से, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, बार बार वीडियो को देख सकते हैं। और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइए, ठीक है। हम आपके साथ में हैं, करंट अफेयर डेली मिलती रहेगी आपको। और साथ में जो हम चला रहे हैं, दिल्ली पुलिस का भी बैच इस समय है, और पेट के भी क्लासेस में प्लेलिस्ट है। इसी तरह से हम आपको जुड़े रहेंगे, हम आपसे, आप हमसे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।